गैस कनेक्शन, और क्या बता रहे थे अशोक जी, हमारे गरीबों का अन्न। अरे बाप रे, ये तो हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो चींटी को भी आटा डाल के उसके भी पेट पालने के लिए हमारे हाथ से पुण्य लगता है। गाय को रोटी दे के आनंद आता है। अपने घर में रोटी बने तो आखिरी रोटी कुत्ते काल भैरव के नाम पे भी करना पड़ता है। हमारे भगवान का भी अलग वाहन है उनका वो। ये हमारी संस्कृति है। 33 करोड़ देवी देवता हम गौ माता में मानते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं इनको गरीबों से भी लेना देना नहीं। इतने खराब लोग हैं कि गरीबों के कंट्रोल के ऊपर भी इनका कंट्रोल, इनकी बेईमानी का नाटक चल रहा है। कोई बात नहीं, एक एक करके सारे हिसाब रखते जाओ। आने वाले चुनाव वाले दिन सारा हिसाब चुकता कर लेना, कोई बाकी रहने वाला नहीं। जिस प्रकार का माहौल बना है, जैसी हवा चल रही है, अब हवा बता रही है आने वाले समय में समय की घड़ी किधर जा रही है। और मैं भगवान की दया से महाकाल की धरती से आता हूं, और महाकाल का मतलब ही समय के देवता। तो समय अच्छा चल रहा है झारखंड का। झारखंड का बुरा करने वाले अभी किसी लायक नहीं रहेंगे, ये पक्का है। किसी हालत में एक एक घर से एक एक वोट निकालना, किसी को मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये विकास की लड़ाई है। झारखंड में भगवान ने सब कुछ दिया, उनने कोई कोर कसर बाकी नहीं दी। यहाँ पे खनिज संपदा तो ऐसी दी है कि पूरा देश एक तरफ और झारखंड एक तरफ। इतनी भगवान ने इस रत्न गर्भा धरती माता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो धरती माता को और भगवान को भी पता नहीं, उनको ये मालूम है कहाँ अटक गया मामला, कि बीच में दाल भात में मूसलचंद पैदा हो गए। ये बेईमानी का खाने वाले पैदा हो गए, और इतना खा रहे, मुझे मालूम नहीं कि रोटी खाते कि नोट खाते। जरा पूछ के आना भैया क्या खाते हैं। लेकिन ये गरीबों की हाय खा रहे हैं, ईमानदारों की हाय खा रहे हैं। और कबीरदास ने कहा है कि गरीबों की हाय से तो लोहा भी भस्म हो जाता है। आने वाला समय बताएगा इनको कि इनके क्या हाल होने वाले हैं। अब गरीबों का नेतृत्व करने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, और देश तो क्या पूरी दुनिया, जरा देखो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनका जलवा देखो। दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश अगर पलक पावड़े बिछाकर किसी का इंतजार करते, उस नेता का नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमें इस बात पे गर्व है, जिनकी एक एक योजना गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, खिलाड़ी बने, कोई वैज्ञानिक बने, जो वो सोचे वो सब होगा। लेकिन उसके पीछे लगातार वो अपनी मेहनत करते हैं। जिनने अपना खुद का घर नहीं बसाया, इस देश के लिए जी रहे हैं, 24 घंटे अहर्निश भारत माता की सेवा करने का संकल्प लेके चलते। हमारे बीच ऐसे उज्जवल धवल एक ऐसे नेता और उनकी पार्टी, लेकिन उनको भी और हमको भी हम सब मिलकर विश्वास दिलाएं कि आने वाले चुनाव में किसी भी हालत में हमारे यहाँ पे झारखंड के अंदर, और वैसे भी दिवाली आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है दिवाली किसको कहते हैं? अगर लक्ष्मी माता का चित्र नहीं हो, प्रतिमा नहीं हो, तो वनस्पति के हिसाब से दिवाली में आपको अगर माता लक्ष्मी के दर्शन करना है तो केवल कमल का फूल खिला देना, ये अपने आप लक्ष्मी माता की पूजा हो जाएगी। यही तो हमारी माता का आशीर्वाद है। इसलिए ये कटे पिटे हाथ वाले और पता नहीं कौन कौन उनके साथ वाले, ये हमारे देवी देवताओं से भी नफरत करते। इसलिए भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। तो 75 साल आजादी के निकल गए, इनको भगवान राम में भी श्रद्धा नहीं थी।
ये लगातार अड़ंगे लगाते गए। अब आप बताओ, सरयू के किनारे दशरथ नंदन 4 भाइयों में भगवान श्री राम, दुनिया को मालूम कि भगवान राम का धाम कौन सा है, वो कहाँ के निवासी और राम राज्य में क्या क्या हुआ था। इतना सब होने के बाद भी ये सोरेन और इनके साथ वाले सभी लोग लगातार भगवान राम का विरोध करते रहे। ये कहते कहाँ के राम, कैसे राम, किसने देखे। अरे बाप रे, आपको अयोध्या के श्री राम के बारे में मालूम नहीं, आपको उनके पराक्रम के बारे में मालूम नहीं। आप महात्मा गांधी जी को भूल गए, जिनने सिवाय राम और प्राण भी छूटे तो आखिरी में हे राम बोल के उनने मोक्ष पाया। लेकिन वोट के चक्कर में इन्होंने अपने सारे भाव भुला दिए, ये बड़ी आबादी के खिलाफ रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो एक बार बोलो जय जय श्री राम। और आपके जय जय श्री राम से इनका काम तमाम होगा। बोलो जय जय श्री राम। और हम तो आप सब मिलकर के जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो आप इंतजार कर रहे कि जमुना जी के किनारे वाले कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा, बिगाड़ा है क्या। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे दिवाली में गंगा माता के साथ जब हमने छठ मैया की पूजा करेंगे तो गोपाल कृष्ण को भी याद रखना कि गोपाल कृष्ण के माध्यम से आने वाले समय में, अरे भगवान और राम कृष्ण की धरती पर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के माध्यम से जब फैसला होगा तो हमारे अपने सब आराध्य की पूजा करने के लिए, उनका मुस्कुराता हुआ दर्शन करने के लिए, अरे हमारे तो कई जन्मों के पुण्य मिल जाते हैं ऐसा मौका आए तो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आपका भाई किसान परिवार से निकल के आता हूं। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मुझे मालूम नहीं झारखंड में क्यों भैया, झारखंड में भगवान राम ने दशहरा रावण को मार के मनाया, लेकिन रावण को मारने के लिए उनके हाथ में शस्त्र तो थे ना। आप में से सबको मालूम है, अपने कोई देवी देवता बताओ जिनके हाथ में शस्त्र नहीं हो। सबके हाथ में शस्त्र है, लेकिन शस्त्र पूजन के लिए कोई भी त्योहार मनाने कभी झारखंड सरकार आगे आई क्या? कभी झारखंड सरकार ने शस्त्र पूजा की है क्या? अरे पुलिस के पास शस्त्र है, डीआरपी लाइन में पूजा करो, थाने में शस्त्र है, वहां पूजा करो। जहां शस्त्र है सरकार पूजा करेगी, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको एक धर्म विशेष के वोट चाहिए। इनको हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं, इनको शस्त्र की महत्ता मालूम नहीं। हमारे तो देवी देवता एक तरफ शस्त्र एक तरफ शास्त्र दोनों लेके चलते हैं, तब तो धर्म मार्ग कहलाता है। नहीं तो धर्म मार्ग का क्या मतलब है? धर्म का मतलब ही है कि जहां अधर्म हो वहां धर्म अनुरागी खड़े होंगे। मुझे इस बात को कहते हुए आनंद है, आपको बताना चाहूंगा, हमने हमारी सरकार के माध्यम से सब त्योहार आनंद के साथ सरकारी स्तर पर मनाना चालू किए। मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, विधायक भी, सांसद भी, सबने धूमधाम से शस्त्र पूजा की। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने में से अगर करना चाहिए तो ताली बजाओ। और जब हमने शस्त्र पूजन भी किया और आने वाली दिवाली के बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा भी करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे हमारे यहाँ तो गोवर्धन ये हमारी गौ माता से भी जोड़ता है, और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास भी होता है, और दूध उत्पादन के साथ किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक सक्षम साधन भी होता है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ झारखंड में दिखाई नहीं देती। अरे इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने सारे क्षेत्र है, अरे जो गाय को पाले वो सब गोपाल, गोपाल और कौन से होते हैं? वो जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण है कि नहीं है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे रहीम, रसखान, इनने सबने भी कृष्ण भगवान को गाया है। ये हमारी संस्कृति। ताही हीर की छोहरिया न छियावर छाछ में नाच नचावे, ये किसने लिखा है? ये हमारे सारे मुस्लिम बंधुओं के बड़े बड़े कवियों ने लिखा। लेकिन वो नहीं शर्माए। शर्माए कौन? जिनके वोट के भूखे ये जान करके हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन छोटा है।
ये छोटे मन से बड़े नाटक करना चाहते हैं। इनके पाप के कारण से भारत का अतीत में भी बंटवारा हुआ था। उसके जवाबदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पूरा महफूज है, पूरा एकजुट है और दुश्मन से निपटने के लिए भी देश के अंदर भी पूरी सेना समाज सब संगठित है और देश की सीमा पर कोई दुश्मन भूल से भी गलती कर दे तो घर में जाकर मारने में भी सक्षम है। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है और एक बार नहीं, दो बार दुश्मन को ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। लेकिन हमारे बीच में ये बेईमान लोग आज भी वो दो घटना को नहीं मानते। ये कहते कि अंदर जाके घटना हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे भैया, तुम जाके लेट जाते तब मालूम पड़ता कि वहां क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमारी सेना तुमसे भी हिसाब चुकता कर लेती। हमारे हवाई जहाज से जो गिर रहे थे बम, दम होता तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में आप मैं सबके सामने दो निवेदन करना चाहूंगा। केवल चुनाव के समय में अभी कोई झूठी मूठी सूचना देकर के एक नकली योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की आज इनने आधी उदी अपना ली है, क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार बनाने के लिए अगर कोई योजना चलाते हैं जनता के बीच तो उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। गरीबों की सेवा करने के लिए, विकास के मजबूत इरादे के लिए लगातार हमारी सरकार काम करती है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं यहाँ के महागामा, ऐसा लग रहा है कि यही भेजा, इतना आनंद आ रहा आपके बीच में। जोरदार ताली बजा, आपको देख के मजा आ रहा है और आपके चेहरे की चमक और हिम्मत बता रही है और आपकी इच्छा की खनक एहसास करा रही है कि निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था इस झारखंड राज्य को बनाते के समय कि झारखंड देश का सबसे अच्छा राज्य बनेगा। जोरदार ताली बजा स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। लेकिन इन बेईमानों ने झारखंड को सबसे अच्छे के बजाय सबसे बुरा कर दिया। इस पाप को धोने का मौका है। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और सब संकल्प करो। एक एक व्यक्ति जब तक कि अपना वोट नहीं डाल दे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। हम और आप सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाते हुए झारखंड के बच्चों का जो अपने अलग अलग टैलेंट वाले हैं उनको भविष्य में रोजगार दिलाते हुए झारखंड को नंबर 1 के स्थान पे ले जाएंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार है। अशोक जी को भारी वोट से जिताएंगे, तैयार है? तैयार है। एक बार फिर तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। समाप्ति की घोषणा करिए। मैं जिला के उपाध्यक्ष भाई लाल बहादुर